गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय बोलो श्री तुलसीदास भगवान की जय, अवध बिहारी अवधेश्वर धाम की जय, बोलो सीतापति श्री राम की जय, मेरे हनुमान जी बालाजी सरकार की जय। आगे कहते हैं गोस्वामी, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, और सुने हूँ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुनेंगे ध्यान से और सुख पावेंगे। शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मही सुनावा, सोई शिव का गभुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया है। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया है। गोस्वामी कहते हैं, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद द्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। गोस्वामी कहते हैं कि उन काकभुसुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं हैं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। कैसे? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेतु, और समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। गोस्वामी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन में के कारण बहुत बेस समझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। फिर कैसे हुआ? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, और किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था? ऐसा गोस्वामी जी का भाव था कि मैं अज्ञानी हूँ, अमूढ़ हूँ, प्रभु श्री राम जी का चरित्र इतना अथाह है, हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषाबद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, और तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम भरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है।
बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावत कछुअरनी। गोस्वामी कहते हैं कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है। राम कथा कलिका मधु गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, अभय भंजनी भ्रम वेक भुवंजनी। गोस्वामी कहते हैं राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निर्कंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदन, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री चाक समुद्र क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जगम जमगन महु मसी जग जमुनासी, और जीवन मुक्ति है तुजनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और तुलसीदास हित ही हुलसी सी। गोस्वामी कहते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी की माता के तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। गोस्वामी कहते हैं कि यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि देने वाली है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इस दास का भी ये मानना है कि यही सत्य है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार। गोस्वामी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ये अवधेश दास जी का भी कहना यही है। जय जय श्री सीताराम की जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय बोलो श्री अवध बिहारी अवधेश्वर धाम सरकार की जय।